हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट। काफ़ी लंबे समय से बच्चे कह रहे थे मैम यूपी वाला जो बैच है उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी डेट भी आ चुकी है। मतलब ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से एस्टिमेट है कि भाई हाँ, इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके क्रैश कोर्स के बारे में। 30 डेज क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं इसके लिए, प्लस इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करने वाले हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे यूपी का एग्जाम दे रहे हैं फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए और जो है अपने सपने को पूरा कीजिए। क्यों भाई, ये जो पोस्ट है, मतलब अभी तक जितनी मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई है उसके कंपैरिजन में ये जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी खासी हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते थे उसमें मेन दिक्कत आती थी आपका नॉन टेक्निकल, यानी कि जो आपके सिलेबस वाला पार्ट नहीं है या जिसको आप कॉमन पार्ट कहते हो। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता था, उसके साथ मैथ, रीजनिंग, ठीक है, फिर आपका जो है जीएस हो गया, फिर उसके साथ जो है चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहीं कहीं पर होता था। तो ये और प्लस जो है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर जो कॉमन, ठीक है, आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर, लेकिन जिसका नहीं है उनको वो भी पढ़ना पड़ता था। तो कम से कम 6 से 8 सब्जेक्ट जो है वो आपको कॉमन में पढ़ रहे थे। और ये वेटेज जो है वो उतना ही वेटेज रखता था जितना आपका सिलेबस, या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा किसी एग्ज़ाम में। लेकिन यूपी का जो पैटर्न है, देखो ये जो वैकेंसी है आपकी यूपी वाली, ये आपकी लेक्चरार वाली पोस्ट है। किसकी वैकेंसी है? लेक्चरार की। ठीक है, तो जो बच्चे 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, क्या करते हैं? पॉलिटेक्निक करते हैं, उन बच्चों को आपको पढ़ाना है। ठीक है, किसको पढ़ाना है? पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो इसके लिए जो सिलेबस मेंशन्ड है, ठीक है, इसके लिए जो सिलेबस है वो आपका जो है नेट और गेट लेवल का है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान है, जैसे टीजीटी पीजीटी वाला जो पेपर था, जो वहाँ का जो सिलेबस था उसके कंपैरिजन में पेपर जो सिलेबस है वो आपका थोड़ा सा टफ है ना। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो पहले ये समझ लो कि यूपी की जो वैकेंसी है वो एज ए लेक्चरार पोस्ट है। आपको पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को पढ़ाना है जो 10वीं 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए, इसके बाद जो है ये वैकेंसी जो है, एक तो आपको सैलरी काफ़ी अच्छी है, ऊपर से एक लेक्चरार की वैकेंसी है। लेक्चरार की है तो भाई एक सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, एक रेपुटेशन जॉब है ना, आप कह सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई एक तरीके से बोला जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 12 दिसंबर को होगा। तो भाई आप ये समझ सकते हो कि 2 महीने की मेहनत और उसके बाद जो है आपको जो रुतबा मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और इसके अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ, उसको सुन के आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, इसका जो आप एग्ज़ाम पैटर्न कहोगे वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसका एक तो होगा आपका पेपर 1, एक होगा इसका पेपर 2। ठीक है, जहां तक उम्मीद है ये दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, है ना। बाकी देखते हैं कि क्या आता है, क्योंकि ऐसा कोई प्री और मेंस का यहाँ पर फंडा नहीं दिखा रखा कि ये प्री वाला सिलेबस है, आपका मेंस वाला सिलेबस है। ठीक है, तो पेपर 1 में आपके एक तो 25 मार्क्स की हिंदी आएगी, ठीक है, और 100 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर वाले बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई सिर्फ जो है 20% जो है वो आपका अदर सब्जेक्ट है। बाकी जो पूरा जो वेटेज है, अगर आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज है तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस एग्जाम में रह सकता है, अगर जिसको कंप्यूटर बहुत अच्छा स्ट्रांग है तो। ठीक है, और हर एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। तो कुल मिला के जो है 375 का जो है आपका पेपर 1 होगा। और ऐसे ही 25 मार्क्स की यहाँ पर आपकी जीएस आएगी और 100 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आएगा। ठीक है, और ये भी कुल मिला के आपके 375 का होगा। ठीक है, अब जो आपकी मेरिट बनेगी, मतलब जिसके बेस पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 और पेपर 2 प्लस आपका इंटरव्यू, यानी कि 375 प्लस 375 प्लस 100। तो मेरिट बनेगी आपकी 850 में से। तो जिसने 850 में से अच्छा स्कोर किया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ओवरऑल कि जो आपका जो एग्जाम है वो कैसा है। अब हम थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं कंप्यूटर का, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम की जो है प्रिपरेशन करने वाले हैं। हाँ जी, सबसे पहले देखो सिलेबस, ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस।
ठीक है। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसको आप COA भी बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और ये बिल्कुल बेसिक है आपका, जिसमें आपकी फंक्शन यूनिट, डिजिट, बस वगैरह का काम क्या होता है, बस स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप ऑफ बसेस क्या होती हैं, बस रजिस्टर्स, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेसिंग मोड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एक तरीके से आप इसको बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। पोर्ट्स, इंटरप्ट्स, एक्सेप्शन, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस। ठीक है। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी ये वाला जो चैप्टर है पूरा मैं आपको जो है चैनल पर करवा चुकी हूँ, लेकिन भाई अब हम नया कोर्स स्टार्ट करने वाले यूपी वाले बच्चों को, तो हम जो है इसको फिर से जो है डिटेलिंग में करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखो जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो डेटा स्ट्रक्चर में है सबसे पहले आपका एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड इन डेटा टाइप्स इन C++, जावा, एल्गोरिथम। अब आप देखो डेटा स्ट्रक्चर का नाम आ रहा है तो हमारे दिमाग में एक ही आता है, एरे आता है, स्टैक आता है, क्यू आता है, ट्री आता है, ग्राफ आता है ना, ये 4-5, और लिंक लिस्ट आता है, ये 4-5 चीज़ें आती हैं। भाई हमें लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर यही है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग दे दी आपके जो है डेटा टाइप, जो सी के जो डेटा टाइप होते हैं बिल्ट इन, तो आपको जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकता है C++ और जावा के भी। एल्गोरिथम, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एसिमेंटिक जो नोटिफिकेशन होती है लाइक आपका ओमेगा है ना, थीटा, ये जो सारा सिलेबस है ना, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये जो लेवल है ये आपका थोड़ा सा नेट और गेट के लेवल का है। ठीक है। टाइम स्पेस, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, array of application, parse matrices and their representation, linked list, stack, queue, searching and sorting, graph, tree, binary tree and its application, hashing और B+ट्री। तो ये सारा जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से शांत दिमाग से करोगे तो बहुत ही आराम से जो है सारी चीज़ें जो है होंगी, लेकिन अगर आपने एक बार हा मचा दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिलेबस बहुत ही आसान है, बस अगर आप डेली बेसिस पर जुड़े रहे तो आप डेफिनेटली जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें आपका सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, न्यूरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्रूफ मेथड, प्रूफ बाय काउंटर, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, लेटिसेस, प्रोपोजिशनल लॉजिक, ट्री, ग्राफ और कॉम्बिनेटर्स। ठीक है। ट्री और ग्राफ हम ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में कवर कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटा DBMS और फाइल सिस्टम के बीच में क्या है, क्योंकि पहले जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, सबसे पहले जो है हम फाइल में डेटा को स्टोर करवाते थे, धीरे धीरे जो है DBMS आया है। तो फिर जो है इसके बाद स्कीमा, इंटेंस, कीज वगैरह, ER, रिलेशनल अलजेब्रा, कैलकुलेशन, नॉर्मलाइजेशन, नो एसक्यूएल। ठीक है। नो एसक्यूएल का जो कंसेप्ट है वो आपका नेट में आता है, आपके TGT PGT एग्जाम में नहीं आता। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक, वेब इंटरफेस टू DBMS और डेटाबेस, केस स्टडीज फॉर ऑफ कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये है आपका DBMS। उसके बाद है आपका डिजाइन एंड एल्गोरिथम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड इट्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ग्रोथ ऑफ फंक्शंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सॉर्टिंग एंड ऑर्डर स्टैटिक्स, रेड ब्लैक ट्री, बी ट्री, बायनोमियल हिप, फिबोनाची हिप, ट्राई स्किप, नल एंड सर्चिंग, ग्रीडी मेथड, ऑप्टिमल रिलायबिलिटी। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना तो इतना ज़्यादा जो है आपको मुश्किल नहीं रहेगी एग्जाम को क्लियर करने में, क्योंकि 300 मार्क्स का वेटेज रख रहा है भाई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जितना आपका OSI मॉडल है और OSI मॉडल के जो 7 लेयर हैं बस वही आपको डिटेलिंग करनी है, उससे ज़्यादा जो है आपका कुछ भी नहीं है। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग में यहाँ पर जो है C++, जावा, रोल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग पैराडिगम, एनवायरनमेंट, लैंग्वेज डिस्क्रिप्टर, सिंटैटिक स्ट्रक्चर, लैंग्वेज ट्रांसलेशन यूजेज, सिंटैक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका जो है फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, SPM, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट एलिमेंट्स, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वे टू ऑर्गेनाइज पर्सनल, प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये जो है एक एक टॉपिक जो है बहुत अच्छे से आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। ठीक है। यहाँ पर CPM और PERT इंपॉर्टेंट है। आपने अगर आपने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक है।
इसके बाद जो है आता है हमारा लास्ट, ये आपका जो है पेपर 1 की लास्ट यूनिट है, मतलब टोटल 9 यूनिट है आपके पेपर 1 के अंदर। तो भाई पूरा टारगेट देखोगे 30 डेज क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरा टारगेट यही रखेंगे कि भाई 15 दिन में जो है आपका पेपर 1 हो जाए, है ना। 15 डेज में आपका जो है पेपर 1 कंप्लीट हो जाए, और 15 डेज में जो है आपका पेपर 2 हम कवर करें। पेपर 1 में जो है आपकी 9 यूनिट एक तरीके से बोल सकते हैं, 9 चैप्टर बोल सकते हो, और पेपर 2 जो है आपका उसमें आपके 10 हैं, ठीक है। तो टोटल जो है आपकी 19 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, और काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एवं ही जो है आपको कुछ भी दे दिया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है आपका पेपर 2, कंप्यूटर साइंस पेपर 2। तो पेपर 2 में सबसे पहले है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें जो यूनिक्स लाइनक्स भी आ रहा है, फिर आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंपाइलर डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, देन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, वेब टेक्नोलॉजी है, इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज फंडामेंटल है, उसके बाद है सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये जो है आपके टोटल 10 टॉपिक थे पेपर 2 में, और पेपर 1 में जो है हिंदी के साथ 9 चैप्टर टॉपिक्स आएंगे, और पेपर 2 में जो है आपके जीएस के साथ ये वाले जो है टॉपिक्स आएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 30 डेज क्रैश कोर्स, ताकि हम जो है आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से और मजबूत बना सके, ताकि आप ये वाली जॉब जो है वो ले सको। तो जो बच्चे यूपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि जो है हम जब अपना जो कोर्स स्टार्ट करें, ताकि आप स्टार्टिंग से ही अपने कोर्स पे अच्छे से फोकस्ड कर सकें, ठीक है। अगर आपको खुशी मिली है, मतलब ये सुन के कि यूपी का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यूपी का पेड बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी आपके डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।